कुछ खूबसूरत भी है और कुछ धमाकेदार भी है। जी हाँ, झनक शो का जो नया प्रोमो आया है वो वाक़ई में व्यूअर्स का ध्यान अट्रैक्ट करने में पूरी तरह से कामयाब रहा है। झनक जिस तरह से अनिरुद्ध को रोक रही थी, कह रही थी कि मैं आपकी ज़िंदगी हूँ, आपकी पूरी दुनिया हूँ और झनक आपके बिना नहीं रह सकती। ये लाइन्स वाक़ई में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच थी या फिर कोई ख्वाब था? क्योंकि बगल में एक कैमरा भी नज़र आ रहा है, तो क्या झनक ऑडिशन दे रही है और वो किसी और में अनिरुद्ध को इमेजिन कर रही है। और जो सरप्राइजिंग था वो ये था कि झनक किस बात की माफ़ी मांग रही है, हाथ जोड़कर क्यों गिड़गिड़ा रही है, अनिरुद्ध को रोक रही है कि आप मत जाइए सर जी। लेकिन झनक किस बात की माफ़ी मांग रही है? अनिरुद्ध वो इंसान थे जो झनक को कलकत्ता में जेल में पहुंचा बैठे थे, सजा दिलवाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, और जब यहाँ मुंबई में आए तो एक बार पूछा तक नहीं कि झनक तुम कैसी हो, और सीधा ये कह दिया कि आर्शी को ट्रॉफी दे दो, हार जाओ, अपने सपनों को, अपनी ज़िंदगी को, अपने डांस को। और उसके बाद भी कंटिन्यूअसली उस पे शक कर रहे हैं कि वो आदित्य कपूर के साथ रिलेशनशिप में है, और अपनी सो कॉल्ड वाइफ और सासू माँ की बात एग्री भी कर रहे हैं कि हाँ, इस दिन के बाद वो आदित्य कपूर के साथ उसके घर में लिव इन रिलेशनशिप में रहेगी। उससे झनक क्यों माफ़ी माँग रही है? वेरी कन्फ्यूज़िंग। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि जो प्रोमो में दिखाता है वो शो में आता नहीं है, और अगर आता भी है तो काफ़ी बदले हुए डायलॉग्स के साथ पेश किया जाता है। माफ़ी अनिरुद्ध को माँगनी है झनक से, क्योंकि गलती अनिरुद्ध ने की है। लेकिन इस प्रोमो के एंड में अनिरुद्ध को झनक रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो चले जाते हैं, नहीं रुकते हैं। तो अगर वाक़ई में अनिरुद्ध कलकत्ता चले गए हैं तो आपको सोलो जर्नी देखने को मिलेगी झनक की, अपना करियर बनाने की कोशिश करने में आदित्य कपूर उसका साथ देंगे। क्योंकि अगर एक आदित्य कपूर के कैरेक्टर को नेगेटिव कर दिया गया तो झनक अकेली पड़ जाएगी। झनक शो के इस न्यू प्रोमो पर क्या है आपकी राय? शेयर विद अस। लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।